हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डॉक्टर, मैंने अभी एचएसजी टेस्ट करवाया और मुझे पता चला मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हुआ? अगर अब मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या मुझे बच्चा हो सकता है? लेकिन आखिर मेरी एक ट्यूब ब्लॉक हुई क्यों? डॉक्टर, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। एचएसजी ये एक इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है ट्यूबल ब्लॉक इस सिचुएशन को जानने के लिए, या फिर मैं कहूँगी फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है या पेटेंट है या नहीं है, इस चीज़ को समझने के लिए। जब आप नेचुरली रिलेशन रखकर भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं या फिर कंसेक्यूटिवली 1 या 2 या 3 आईओआई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो ऐसे केसेस में मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर आपको एचएसजी यानी कि हिस्टोसैल्फिंगोग्राफी ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं। इस टेस्ट में आपको पता चलता है कि आपकी ट्यूब पेटेंट है या ब्लॉक है। ट्यूब ब्लॉकेज के कौन से टाइप्स होते हैं, ट्यूब ब्लॉक क्यों होती है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। आशा है आपने ये वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब हेल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का रोल क्या है प्रेगनेंसी में। क्योंकि जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ये एक ऐसी ट्यूब है जो अंडाशय और गर्भाशय को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। अंडाशय में स्त्रीबीज बनता है और गर्भाशय से रिलेशन रखने के बाद शुक्राणु अपनी गर्भाशय में एंट्री करते हैं। फैलोपियन ट्यूब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो गर्भाशय और अंडाशय इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। अंडाशय से जो अंडा निकलता है, ओवरी से जो स्त्रीबीज निकलता है, उसको लेके और उसके बाद रिलेशन रखने के बाद शुक्राणुओं की जो एंट्री होती है यूट्रस में योनि मार्ग के द्वारा, वहाँ से शुक्राणु इन फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्त्रीबीज अवेलेबल होता है ओव्यूलेशन के बाद, और वहाँ पे स्त्रीबीज और पुरुष बीज यानी शुक्राणु इनका एक दूसरे के साथ निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद पहले 5 दिन का डेवलपमेंटल प्रोसीजर इसी फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, मर्यूला से लेके ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और लेट ब्लास्टोसिस्ट तक। उसके बाद इस फैलोपियन ट्यूब का इन 5 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। उसके बाद उस डेवलपमेंट में जो भी उनको खाना लगना है, उस बच्चे को पहले 5 दिन में जो भी खाना लगने वाला है, जो न्यूट्रिशन लगने वाला है, जो एनवायरनमेंट लगने वाला है, वो उसको प्रोवाइड करते आना चाहिए। उस ट्यूब का उतना हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो विलाइज होते हैं, जो फिम्ब्रिया होते हैं, जिनका एक कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है, उन मूवमेंट का भी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिस वजह से उन 5 दिनों में डेवलप होने के साथ साथ इस बच्चे को बच्चेदानी की तरफ ढकेला जाता है। जैसे जैसे ये बच्चा बच्चेदानी की तरफ आता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट प्रोसीजर भी कंप्लीट होता है और बराबर 5 दिन के बाद ये बच्चा बच्चेदानी में एंटर होता है। बच्चेदानी में जो अंदरूनी परत बनी हुई होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस पे आके ये बच्चा गिरता है और वहाँ पे जब ये लेट ब्लास्टोसिस्ट यानी कि उसका जो एक कवरिंग होता है वो निकल जाता है और ये बच्चा ये बच्चेदानी में ग्रहण किया जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और फिर उस बच्चेदानी में जो जगह है वहाँ पे ये बच्चा पूरे 9 महीने तक बढ़ता है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब हेल्दी ना रही तो बच्चे को जो 5 दिन का पूरा न्यूट्रिशन मिलना है, जो एनवायरनमेंट मिलना है, वो मिलता नहीं है। अगर वो मिलता भी है और उसका जो मूवमेंट प्रोसीजर मैंने बोला विलाइज का या फिर फिम्ब्रिया का, वो अगर प्रॉपर नहीं रहा तो बच्चा बच्चेदानी तक पहुंचता ही नहीं है और उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी, वो अगर बच्चेदानी में ही ना पहुंचे और वो ट्यूब में ही चिपक जाता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसको वो आगे चल के एक स्टेज के बाद उसको निकाल देना पड़ता है। वो वहाँ पे पूरी तरीके से 9 महीने डेवलप नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यानी कि बच्चा हाथ में नहीं आता है। इसके लिए इस फैलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये रोल है फैलोपियन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में या फिर प्रेगनेंसी में। अब हम समझेंगे, जब लोग कहते हैं कि मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ही ट्यूब ओपन है, तो फिर मेरे को बच्चा होगा क्या? सबसे पहले इस बात को जरूर जान लेना कि ट्यूबल ब्लॉक क्यों हुआ है। ओके, तो इसमें ना एक बहुत बड़ा रोल होता है इन्फेक्शन का, जो हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तभी एक साइड का ट्यूब ब्लॉक है, राइट? कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है आपकी बॉडी में जिस वजह से एक साइड का ट्यूब ब्लॉक है। जब हम एचएसजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एक साइड का ट्यूब तो ओपन होता है, एक साइड का ट्यूब ब्लॉक होता है।
तो टेस्ट के बाद हम मोस्टली ये करते हैं कोशिश कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए टैबलेट्स दी जाती है, और उसके बाद जब अंडा अगर आपकी लक बाय चांस से या फिर रोटेशन प्रोसीजर से, फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं राइट साइड की ट्यूब ओपन है और लेफ्ट साइड की ट्यूब ब्लॉक है, तो राइट साइड की ट्यूब अगर ओपन है तो हमें इस महीने का इंतज़ार करना होता है जिस महीने में आपके राइट साइड के अंडाशय में अंडा बढ़ना शुरू होता है। जब अंडाशय राइट ट्यूब ओपन है, राइट अंडाशय में अंडा बन रहा है, तो हम उसको अच्छी तरीके से ओव्यूलेशन ट्रिगर वगैरह दे के प्रॉपरली उसको मॉनिटर करते हुए फैलोपियन ट्यूब्स को, और साथ ही साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हुए IUI प्रोसीजर या फिर नेचुरल रिलेशन भी रखकर आप इस प्रेगनेंसी को पा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, मैं अगर प्रोबेबली एक अंदाजे कहूँ, 10 में से ना 8 लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है अगर एक ट्यूब ओपन है और एक ट्यूब ब्लॉक है, और काफ़ी समय निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है जो ट्यूब ब्लॉक है उसी साइड का ओवरी में अंडा बनते रहता है कंटिन्यूसली 1-2-3 महीने तक, और फिर लेडीज़ को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि उसी साइड पे अंडा क्यों बन रहा है, इस साइड पे क्यों नहीं बन रहा है। ये किसी के हाथ में नहीं होता है, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, अगर आपको बाई चांस जिस साइड का ट्यूब ओपन है उस साइड पे अंडा बन रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि ट्यूब शायद वो पेटेंट दिख रही है, HSG में वो दिख रहा है कि ट्यूब पेटेंट है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। उसके अंदर जो एनवायरनमेंट, बच्चे को जो मैंने पहले समझाया 5 दिन के लिए जो एनवायरनमेंट ज़रूरी है, जो उसको न्यूट्रिशन पहुंचाना ज़रूरी है, शायद वो ट्यूब उतनी हेल्दी नहीं है। इन्फेक्शन की वजह से एक तरफ अगर वो ब्लॉकेज है तो दूसरी तरफ वो शायद पेटेंट दिख रही है, ब्लॉक नहीं दिख रही है, लेकिन वो उतनी हेल्दी नहीं रही। इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर उस ट्यूब पे भी हुआ है जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। यह बात आपको ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि एक ट्यूब पूरी तरीके से बंद है मतलब उस तरफ इन्फेक्शन ज़्यादा रहा होगा। एक ट्यूब पेटेंट है, इसकी मतलब उसका इन्फेक्शन थोड़ा कम रहा होगा। पेटेंट का मतलब, पूरा पेटेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो हेल्दी होगी। कई बार पार्शियली ओपन कैविटीज़ भी होती है जिसकी वजह से उस तरफ पे पेटेंसी दिखती है, लेकिन वो जो कैविटी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। जो उसके अंदर जो विलाइज होते हैं वो उतने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं रहती है। ऐसे केसेस में फिर लोग पूछते हैं हम ट्रीटमेंट क्या करें। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका एज फैक्टर ज़्यादा है, आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा देर तक IUI या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द IVF या ICSI का सहारा लेके अपनी प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहिए। या फिर जो भी ट्रीटमेंट पार्ट, अगर आपकी उम्र कम है, जैसे 22, 25, 24 के अंदर आप है, बिलो 30 अगर आप है और आपको प्रेगनेंसी के लिए आपको नेचुरली ही ट्राई करना है या फिर ज़्यादा IUI प्रोसीजर में ही आपको जाना है, तो आप जो ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए या फिर इन्फेक्शंस के लिए जो भी ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर की सलाह से पूरी कर सकते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी डॉक्टर आपको इस बात की गारंटी कभी नहीं दे सकता कि ट्रीटमेंट के बाद आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रह जाएगी या फिर IUI से प्रेगनेंसी रह जाएगी। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, आप गारंटी देते हैं क्या कि बच्चा होगा। इस बात को आपको समझना होगा, ओके। और एक आगे चल के यहाँ पे ना कई बार ऐसा पूछा जाता है लोगों को कि लेफ़्ट साइड का ट्यूब बंद है, फिर हमें लड़का होगा ही नहीं क्या, मेरी राइट ट्यूब ओपन है तो क्या मुझे लड़कियाँ ही होगी क्या। इस तरीके से भी लोग सवाल पूछते हैं। तो राइट ट्यूब ब्लॉक है, लेफ़्ट ट्यूब ओपन है, या फिर लेफ़्ट ट्यूब ब्लॉक है, राइट ओपन है, इससे आपको लड़का होगा या लड़की होगी इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो कई बार ना ऐसे भी सवाल डॉक्टर्स से पूछे जाते हैं, तो मेरी ये ट्यूब बंद है तो क्या मुझे अभी लड़का होगा ही नहीं, क्या मेरी ये ट्यूब बंद है क्या मुझे लड़कियां ही होंगी या लड़की होगी ही नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसका लड़का या लड़की इस जेंडर रिवील से कोई भी संबंध नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। आशा है आज के वीडियो में आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप हमेशा हमारे साथ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।